आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी अपना सपना मनी मनी। सबको पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हो चुका है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 के लोकसभा का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी को बहुत ज्यादा तो किसी को थोड़ा कम, लेकिन चंदा तो सबको चढ़ा है। टॉप 5 राजनीतिक दलों को देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, टीएमसी है। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसको 1,421 रुपए का चंदा मिला है। चौथे नंबर पर है भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, इनको 1,214 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिला। और पांचवें नंबर पर है बीजू जनता दल, बीजेडी उड़ीसा की पार्टी, जिनको 775 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। चंदों पर हुए खिलासे के बाद अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वो पूछ रही है कि उसका तो अकाउंट तक फ्रीज कर दिया जाता है और बीजेपी गलत तरीके से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल कर लेती है। ऐसे में बराबरी की लड़ाई कैसे हो पाएगी? इसमें सबसे तीखा हमला चंदा देने वालों पर राहुल गांधी ने बोला है। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मांग की कि बीजेपी के भी खातों को फ्रीज किया जाए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। Today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money out of these election bonds. SBI data shows donation is 50% BJP got, Congress got only 11%. और एक क्विक रिएक्शन लेते हैं दो प्रवक्ताओं से। पहले कांग्रेस के पास चलेंगे, आलोक शर्मा से हमने जाना, पार्टी के प्रवक्ता से, कि आप लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि बीजेपी के भी खाते फ्रीज किए जाएं? कार्रवाई तो ईडी कर रही है, सीबीआई करती है, इनकम टैक्स करता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज जो है लूटपाट और हफ्ता वसूली का एक योजना का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसमें सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी अभी तक नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक राजनीतिक दल जो चुनावी उसमें जा रहा है और उसके ऊपर हफ्ता वसूली के और लूटपाट के आरोप अगर लग रहे हैं, तो जब तक ये जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ना हो, जब तक जांच पूरी ना हो, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, क्योंकि ये मामला केवल 16-17 हजार करोड़ का नहीं है, ये कई लाख करोड़ का मामला है। कि इतनी रिश्वत अगर दी गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की का मामला है, तो उसके एवज में कितने बड़े बड़े काम दिए गए हैं, इसकी पूरी जब तक जांच ना हो तब तक बीजेपी इस पैसे का दुरुपयोग ना कर पाए। आलोक जी, बीजेपी का यह इल्जाम है कि जब आप सत्ता में थे तो आपको भी ज्यादा चंदा मिलता था, अब हमें तो हमें ज्यादा चंदा मिलता है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एनडीटीवी के दर्शक बहुत समझदार हैं। इनकी 10 साल को सरकार को हो गए, अगर हमारे कहीं पर भी कोई गलती थी, कोई गलत हमारे पास कोई फंडिंग आई है या उसका कोई दुरुपयोग हुआ है, तो 10 साल से सरकार क्या पकौड़े तल रही थी। आप ही ने कहा था पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ये योजना लेकर आए हैं। हमने तो उस समय पर भी विरोध किया था 2018 में। अरुण जेटली साहब जिस समय पर वित्त मंत्री हुआ करते थे, माननीय राहुल गांधी जी ने सबसे ज्यादा पहले विरोध किया था। लेकिन जो लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं, वो पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब देने से रोज भागते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आधा अधूरा डाटा दिया जाता है,
लगभग 3500 बॉन्ड छुपाए जाते हैं और उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको भी छुपाया जाता है। आज बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से झूठ और लूट की सरकार 10 वर्षों से चल रही है। किस तरह से तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पहले उनको नोटिस भेजा जाता है, फिर उनसे पैसे की वसूली होती है, फिर प्रॉपर्टी अटैच जो थी वो दूर कर दी जाती है, फिर उनको काम धंधा दिया जाता है। तो पूरी तरह से हफ्ता वसूली, चंदा दो, धंधा लो, जो पूरा योजना है उसमें सरकार जिम्मेदार है। और ये पूरा डिजाइन जो है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है। जैसा कि आज माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, आज मोदी जी को जवाब देना चाहिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया और अब कह रहे हैं सब कुछ बीजेपी को खिलाऊंगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज यहाँ केंद्र में बैठी है। तो कांग्रेस के लोग बीजेपी का अकाउंट फ्रीज करने की बात कर रहे हैं इस चुनावी मौसम में। गौरव भाटिया पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हमने पूछा यही कि बीजेपी के अकाउंट फ्रीज करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए, ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस वक्त विश्वास की कमी है और मानसिक दिवालियापन हो गया है। और इसकी वजह मैं बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी जो कि घोटालों की पार्टी है, जो कि कभी कायदे कानून नियम का पालन नहीं करती है, वो हमारी तुलना अपने आप से कर रही है। और ये जनता को नहीं बता रही कि ये जो उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनीज बनाई, जैसे नेशनल हेराल्ड केस है, और जब पॉलिटिकल यूजेज करना था उसमें मुनाफा खोरी कर रहे थे, दलाली और कमीशन खोरी कर रहे थे। और ये बताना भी अनिवार्य है कि वो ITAT गए, इनकम टैक्स का जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है वहां उनको कोई राहत नहीं मिली और उच्च न्यायालय में भी कोई राहत नहीं मिली। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि भाजपा के भी अकाउंट फ्रीज हो जाने चाहिए, तो मेरा उनसे सवाल यह है कि जो घोटाले आपने किए, जो गलत कृत्य किए, उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पारदर्शिता रखी है, कानून का पालन किया है, और इसीलिए न्यायालय हो, कानून हो, संविधान हो, जनता हो, सब हमारे साथ खड़े रहते हैं। गौरव, कांग्रेस का यह आरोप है कि जिन जिन कंपनियों पर छापे पड़े उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और यह पैसा बीजेपी के खाते में गया। देखिए, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा। इतना घोटाला करती है, घोटाले की जननी है कांग्रेस पार्टी। क्या ये सत्य नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय तक गए, उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया और जो उन पे आरोप लगे हैं उन्हें निरस्त नहीं किया गया। क्या ये सत्य नहीं है? 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, यही दलील दी कि ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। क्या यह भी सत्य नहीं है कि CBI को पिंजरे का तोता बना दिया है? कांग्रेस पार्टी से जब उनकी सरकार थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। क्या यह सत्य नहीं है कि 1 साल से ज्यादा हो गया मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि पार्था चैटर्जी जो TMC के हैं, हमने गुलाबी गड्डियां देखी थी, उनको बेल नहीं मिली? तो भाई एक बात तो स्पष्ट है, डरे वो लोग हुए हैं जो घोटालेबाज हैं, कमीशन खोरी करी है और देश को लूटते थे, क्योंकि आज पिंजरे का तोता बाज बन गया है और भ्रष्टाचारियों को काट रहा है।